देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हरियाणा और महाराष्ट्र में भगवा रंग बुलंद होने के बाद बीजेपी दिल्ली में भी अब क्या चुनाव कराएगी? आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है, चुनौती देने के अंदाज में। आप नेता कह रहे हैं कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र को जीतने के बाद बीजेपी दिल्ली में चुनाव कराने की हिम्मत दिखा पाएगी? महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सरकार हमारी, अब है दिल्ली की बारी। मोदी मैजिक एक बार फिर चल गया और उसका नतीजा सामने। विरोधी खामोश हैं और जनता खुश। 2 राज्य और बीजेपी के खाते में चले गए। मगर दिल्ली अब तक इंतजार कर रही है, राजधानी में किसका राज होगा, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, चुनाव होंगे या किसी के गठजोड़ से दिल्ली को सरकार मिलेगी। ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर बीजेपी में अंदरूनी हलचल शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में सियासी आंकड़ों की बम्पर दिवाली मनाने के बाद दिल्ली बीजेपी के नेता यहां भी बम्पर जीत का धमाका करने के लिए बेकरार हैं। चुनाव में जाने का निर्णय करते हैं, हम तैयार बैठे हुए पार्टी के नाते से तुरंत चुनाव के फील्ड में जीत करके आएंगे। और यदि यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी निर्णय अदरवाइज करती है, चुनाव अपना सरकार बनाने का निर्णय करती है, तो भी हम तुरंत सरकार बनाने की स्थिति में हैं और बना सकते हैं। जो भी चुनाव जब होंगे, कब होंगे, वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये 2 जो राज्य हैं जिनमें हमने भारी बहुमत प्राप्त किया है, वो जो जीत है मोदी जी और अमित शाह जी की सर पे सेहरा बांधती है। चुनाव के लिए तो हम पहले भी तैयार थे, चुनाव के लिए पहले भी तैयार थे, चुनाव के लिए अब भी तैयार है, कल हो जाएंगे तो भी तैयार है, क्योंकि हमारी नीति में, हमारे नियत में और हमारे नेतृत्व में कहीं कोई खोट नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत के बाद दिल्ली बीजेपी में एक बार फिर चुनाव को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों की सरगर्मी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली बीजेपी पर हुआ है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा तक बीजेपी जश्न में डूबी है। हाईकमान के लोग भी राजधानी में बैठकर अपनी ऐतिहासिक विजय पर खुश हैं। मगर जब तक दिल्ली हाथ में नहीं आती, तब तक ये जश्न अधूरा ही रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी हाईकमान अब जल्द ही दिल्ली में सरकार या चुनाव को लेकर कोई फैसला कर सकता है। यानी हाईकमान भी महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत का असर दिल्ली के चुनाव में देखना चाहता है। इसलिए जैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए ललकारा, तो बीजेपी ने भी जवाब दे दिया। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी तमाम तरह की कोशिशें करके देख चुकी है, लेकिन नंबर गेम ने उसे अब तक सरकार की कुर्सी से दूर रखा है। जोड़ तोड़ की सियासत को लेकर वो शुरू से ही बचती रही है, क्योंकि ऐसा करने से पार्टी की छवि पर असर पड़ेगा। इसलिए अब सबकी निगाहें चुनाव पर टिकी हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी का जादू चलने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली में भी उसके अच्छे दिन आ सकते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सत्ता पाने का भरोसा लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली के हालात बाकी राज्यों से काफी अलग हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरने के लिए ललकार रही है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। भले ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है, खबर है कि चुनाव कराने पर बीजेपी में अब 2 धड़ा बन गया है। पहला धड़ा चुनाव कराना चाहता है, जबकि दूसरा चुनाव की जगह सरकार बनाने के पक्ष में है। आप समझ गए होंगे जिनका नाम मुख्यमंत्री के लिए आ रहा है, मुखी साहब, उनके कुनबे के लोग चाहते हैं सरकार बन जाए बस। क्या दिल्ली बीजेपी ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है? अंदरूनी तौर पर राजधानी में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता जल्द से जल्द चुनाव की मांग करने लगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी दमखम दिखाने को तैयार नजर आ रही है। दिल्ली में सरकार गठन के लिए अब सिर्फ चुनाव ही विकल्प है। मगर बीजेपी के कुछ नेता आंकड़ों के दम पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी में मतभेद नजर आ रहा है। यानी बीजेपी विधायक जगदीश मुखी सरकार बनाने और चुनाव दोनों के लिए तैयार रहने का दावा कर रहे हैं, मगर संगठन सिर्फ चुनाव चाहता है। जाहिर है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद अब दिल्ली की सियासी हवा का रुख भी
अपनी तरफ करने की उम्मीद मजबूत हुई है। मगर 49 दिन की सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी और 15 साल तक राजधानी पर राज कर चुकी कांग्रेस दिल्ली के चुनावी गणित को अपने सियासी चश्मे से बयां कर रही हैं। 14 फरवरी के बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है। ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ दिल्ली के चुनाव का ऐलान हो सकता है, मगर केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के फौरन बाद मोदी सरकार दिल्ली को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी हाईकमान भी यही चाहेगा कि दिल्ली भी बीजेपी की मुट्ठी में आ जाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और जब देश पर राज हो गया है तो दिल्ली को हाथ से कैसे जाने। दिल्ली में बीजेपी और सरकार बनाने के बीच दो प्रमुख अड़चने हैं। प्रत्यक्ष ये कि पार्टी के पास पूरे नंबर नहीं है, महज 29 विधायक हैं, और अप्रत्यक्ष जो ज़्यादा बड़ी है वो ये कि दिल्ली बीजेपी के पास जितने मुख्यमंत्री पद की लालसा रखने वाले चेहरे हैं उतने शायद किसी और पार्टी के पास नहीं हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करने के बजाय चुनाव की तरफ बढ़ती दिख रही है। कैमरामैन ताहिर के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। बिल्कुल, इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनाव कराने की चुनौती दी है। ट्वीट में क्या कहा है उन्होंने, जरा आपको बताते हैं। क्या बीजेपी में अब दिल्ली में चुनाव कराने का साहस है? सीधा सवाल है, और इसी सवाल के साथ एक बड़ी चुनौती भी रख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या बीजेपी में अब दिल्ली में चुनाव कराने का साहस है? तो अगली बार दिल्ली सरकार, सीधे रुक करते हैं। अमन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हम उम्मीद रख रहे हैं कि राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस चर्चा में। अमन साहब, बड़ा सीधा सवाल है, अब तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव हो गए, जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में बनी हुई हैं, आखिर क्यों चुनाव कराने से भाग रही है आपकी पार्टी? अंजना जी, ये आपने सही कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा के जो बेस्ट एवर जो रिजल्ट्स थे वो हमारे आए हैं। ये ऐतिहासिक रिजल्ट्स रहे। हमारा नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वोट शेयर जो है वो दोनों हाईएस्ट रहा। और जहां तक दिल्ली के बारे में आप कयास लगा रही हैं, ये प्रश्न हमारे सामने तब आएगा जब एलजी हमें इनवाइट करेंगे या कंसल्टेशंस के लिए हमें बुलाएंगे। हाँ। और उस समय हम लोग जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उनको ध्यान में रखते हुए, उस मद्देनजर जो पार्टी की सर्वोच्च बॉडी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इस पे एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेगा, इसमें कोई डिले नहीं होगा और सभी के साथ उसको शेयर किया जाएगा। राजनीतिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण है, जनता का क्या हो रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पता है, नेता विपक्ष नहीं होने की वजह से लोकायुक्त की नियुक्ति भी नहीं हो सकती है। नेता विपक्ष होना जरूरी है। पूरा सिस्टम तहस नहस है दिल्ली में, और एक के बाद एक डेंगू से लेकर तमाम मामले सामने आ रहे हैं। कोई सरकार नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप बस राजनीतिक हवा ही देख रहे हैं कि दिल्ली में कहीं नहीं। मैं आपका सवाल समझ गया, अगर आप जवाब देने दे तो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अंजना जी? बिल्कुल साफ आ रही है, जवाब दें। देखिए, ऐसा है, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इट इज अ यूनियन टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक सेपरेट चैप्टर है दिल्ली का, वो स्टेट से अलग है। और यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट भी जो है वो लेजिस्लेट करती है दिल्ली के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इसलिए ये आर्गुमेंट देना कि यहाँ पे किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे लगता है वो कानून संगत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने जैसा आपको कहा कि ये आपका, आप एक पत्रकार हैं, आप ये कयास लगा सकती हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पर जहां तक एक पार्टी के जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते मैं यही कह सकता हूं कि जब भी ये विषय एलजी साहब हमारे सामने लाएंगे या हमें इनवाइट करेंगे कंसल्टेशंस के लिए, सरकार बनाने के लिए, जो भी करेंगे, तो उस समय पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इस पे एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग चुनाव नहीं चाहते हैं? पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि आप ही की बात सीधे राघव चड्ढा से पूछते हैं। राघव चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आम आदमी पार्टी का ये मानना है, केजरीवाल साहब का मानना है कि बीजेपी डर के चुनाव नहीं करा रही है। तो राघव चड्ढा जी, उनका कहना है एलजी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, सरकार बनाएंगे। और आपको क्यों लगता है हर जगह जीत हो रही है, मोदी जी की लहर है, क्यों वो डरेंगे चुनाव से? राघव चड्ढा। देखिए अंजना जी, जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों का नतीजों का सवाल है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, वो बधाई के पात्र हैं। परंतु दिल्ली में परिस्थितियां अलग हैं। दिल्ली में जब से हमने इस्तीफा दिया है तब से हम चुनाव की मांग कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट का जो आखिरी डिसीजन था वो भी चुनावों को लेकर था कि दिल्ली में चुनाव की घोषणा कराई जाए। हमने सारे दरवाजे खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति का, गृह मंत्रालय का, एलजी का, परंतु भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भाग रही थी। हमने देखा, आपने देखा, दिल्ली की जनता ने देखा कि कैसे खरीद फरोख्त की सरकार बनाने की कोशिश करी जा रही थी, कैसे एमएलएस को 4-4 करोड़ में खरीदने की कोशिश करी जा रही थी, और यही कोशिश करी जा रही थी कि किसी भी तरीके से दिल्ली में चुनाव ना कराए जाए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी नामक राजनीतिक विकल्प उपलब्ध है जो हरियाणा और कांग्रेस और महाराष्ट्र में नहीं उपलब्ध था, और उसी के चलते वे चुनाव से भाग रहे थे। और नहीं, अब मैं इसका जवाब दूं अंजना जी। अमन जी एक लाइन में, क्योंकि समय नहीं, समाप्त सबसे पहली बात तो ये हमारे मित्र आम आदमी पार्टी से हैं, पर इन्हें ये नहीं ध्यान कि अरविंद केजरीवाल जी ने अप्रैल में एलजी को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आप अभी चुनाव ना कराएं, हम सरकार बनाने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे, और वो ऑन रिकॉर्ड है। वो एलजी को जो इनका लास्ट मेमोरेंडम था वो यही कहता है। दूसरी बात जो है, बार बार ये इस तरह का मिथ्या प्रचार फैला रही है, तो इनकी आदत में शुमार है। कोई भी बेबुनियाद आरोप लगा दो, कुछ भी। जो आप मिथ्या करार दे रहे हैं वो कहते हैं अपने तरीके से कि इसमें सच है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये भी कह देना कि दिल्ली में सरकार होना या ना होना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। शायद यहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। लोग चाहते हैं एक चुनी हुई सरकार हो, जवाबदेही हो। आप देखते रहिए आज तक।